अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चुका हूं। आने वाला जुमा को होली है और उस होली को लेकर के लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लगातार मुसलमानों को धमकियां दी जा रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के सीओ अनुज चौधरी हों या फिर बिहार में बीजेपी के एमएलए हरिभूषण बचोल साहब हों। दोस्तों, इन लोगों की तरफ से लगातार और बार बार मुसलमानों को धमकी दी जा रही है। दोस्तों, क्या धमकी दी जा रही है उसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है और आने वाला जुमा यानी रमज़ान का दूसरा जुमा होगा और उस जुमा के दिन होली है। और उस होली को लेकर के लगातार जो बीजेपी वाले हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों या फिर जो बीजेपी माइंडेड पुलिस वाले हों या फिर बीजेपी के विधायक हों, इन लोगों के द्वारा दोस्तों बार बार मुसलमानों को उकसाया जा रहा है, बार बार मुसलमानों को धमकी दी जा रही है कि जिसको रंग बर्दाश्त हो, जिसको रंग बर्दाश्त हो, जिनको रंग खेलना अच्छा लगता हो, दोस्तों वही यानी जुमा के दिन नमाज पढ़ने के लिए आए और नहीं तो वो घर में ही नमाज पढ़े, घर में ही जुमा पढ़े। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताते हैं संभल के सीओ अनुज चौधरी के बारे में। उन्होंने पिछले कई दिनों से लगातार एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, चाहे वो अखबार के माध्यम से हो या फिर प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो या फिर डिजिटल मीडिया के माध्यम से, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के लिए जुमा की नमाज या जुमा का दिन साल में 52 बार आता है और जो हिंदुओं का धर्म है होली, वो साल में महज और सिर्फ एक दिन होता है। और इसलिए दोस्तों उन्होंने कहा है कि इस बार का जो होली होगा वो जुमा का दिन होगा और वो भी रमज़ान के महीने में होगा। इसलिए दोस्तों वो संभल के सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि उस दिन या तो मुसलमान घर के अंदर नमाज पढ़े, घर से बाहर ना आए, या फिर वो शख्स आए जिनको रंग पसंद हो, जिनको रंग बर्दाश्त हो, वही बाहर आ सकता है। दोस्तों, इस तरह की खबरें लगातार उत्तर प्रदेश के संभल जिले से कई दिनों से चल ही रही थी कि आज फिर से एक बीजेपी के विधायक हैं और वो भी बिहार के हरिभूषण चौबे साहब, हरिभूषण चौबे, उन्होंने कहा है, बचौल साहब, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बचौल साहब, हरिभूषण बचौल साहब ने कहा है कि जो जुमा का दिन है वो जुमा के दिन मुसलमान बाहर ना आए, घर के अंदर ही जुमा पढ़े, क्योंकि उस दिन होली का दिन होगा और फिर जो है खुशियों का त्यौहार है एक जो गैर मुस्लिमों का होता है। चूँकि उनका ये कहना है कि जो रंग बर्दाश्त कर सकता है या जिनको रंग बर्दाश्त हो सकता है वही बाहर आए, अन्यथा बाहर नहीं आए, घर के अंदर ही जुमे की नमाज अदा करें। दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं जो लगातार पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल है और असदुद्दीन ओवैसी साहब इसके बारे में उन्होंने कहा है कि होली एक हिंदुओं का, गैर मुस्लिमों का एक त्यौहार है। हर बार जो है साल में एक बार होली होती है, उन्हें अपना त्यौहार मनाने का जो है पूरा राइट है, पूरा हक है। लेकिन जो मुसलमानों का जो जुमा है, जुमा हर हाल में पढ़ना है, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई कोई होली मना रहा है तो हम जुमे की नमाज अदा नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि दोस्तों आप जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसका पक्ष लेकर कहा है कि मुसलमान तो जुमा की नमाज अदा करेंगे ही, लेकिन मुसलमानों की तरफ से भी इस बात का ख्याल रहे कि कोई दंगा कहीं पर ना हो, माहौल ख़राब ना हो। दोस्तों, आप जानते हैं इसको लेकर के एमआईएम पार्टी के एक जो किशनगंज जिले के दिगलबैंक प्रखंड के जो मुफ्ती अतर जावेद साहब हैं, एमआईएम नेता, उन्होंने कहा है कि इस तरह के बयानबाजी जो है वो गलत है, नहीं करना चाहिए। ऐसी बयानबाजी से या इस तरह की बातों से माहौल ख़राब होता है और कहीं ना कहीं मुसलमानों को धमकी दी जा रही है, मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है और जुमे की नमाज नहीं पढ़ने की जो है एक तलकीन दी जा रही है, एक सलाह दी जा रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि होली तो है जुमा के दिन, तो क्या उनकी होली की वजह से हम जुमा की नमाज़ छोड़ दें, हम जुमे की नमाज़ अदा नहीं करें, हम उनसे डर जाएं, हम घर में जाकर जो है अपनी नमाज़ अदा करें? हालांकि दोस्तों एक बात है
कि जब अगर कोई आप जुमे की नमाज़ के लिए निकलते हैं और फिर वो जो है होली वहाँ पर खेल रहा होता है, तो उससे उनकी तरफ ना देखना है, ना उनसे कुछ बातें करना है, ना उनसे उलझना है, बस अपनी निगाहें नीचे झुकाकर मस्जिद की ओर चले जाना है। दोस्तों संभल में ख़ास करके जो शाही जामा मस्जिद है, वहाँ पर जुमे के दिन काफ़ी गहमा-गहमी देखने को मिल सकता है। काफ़ी जो है पुलिस फ़ोर्स की तैनाती के बावजूद पिछले जुमा जो है वहाँ पर मुसलमानों को जुमे की नमाज़ अदा करने को दिया गया था, और जो आइंदा जुमा है, जो रमज़ान महीने के जो दूसरा जुमा होगा, उसमें भी दोस्तों यही उम्मीद लगाई जा रही है कि वहाँ पर भी पूरी जो है पुलिस फ़ोर्स की तैनाती के बीच में जो वहाँ पर मुसलमानों को जुमे की नमाज़ अदा करने दिया जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि मुसलमान सिर्फ़ यही नहीं, हिंदुस्तान में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अलग-अलग राज्य के मुसलमानों को सताया जा रहा है, कहीं मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, कहीं गौ के नाम पर, गौकशी के नाम पर मारा जा रहा है। दोस्तों आए दिन आप देखेंगे कि मुसलमान होने के नाते सर पे टोपी और चेहरे पे दाढ़ी होने की वजह से ट्रेनों में आजकल मुसलमानों को मारा जा रहा है। गलत-गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, फिर उसको जो है बुरी तरह से मारा-पीटा जा रहा है। दोस्तों ये कोई नई चीज़ नहीं है, कोई नई बात नहीं है। लगातार मुसलमानों पर ज़ुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों पर ज़ुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये एक बात तय है कि बस अल्लाह भी इस चीज़ को सब्र कर रहा है। जब अल्लाह के जो है पास भी जब सब्र का जो है जो एक दायरा होता है, जो सीमा रेखा होता है, जब वो पार हो जाएगा तो फिर अल्लाह ताला ज़रूर दिखाएगा इन ज़ालिमों को। दोस्तों जहाँ-जहाँ मुसलमानों पर ज़ुल्म होता है, अगर सबसे पहले किसी की ज़ुबान खुलती है तो असदुद्दीन ओवैसी है उनका नाम। दोस्तों रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और आने वाला जुमा जो होगा ये रमज़ानुल मुबारक के महीने का दूसरा जुमा होगा, जिस दिन यानी उसी जुमे के दिन होली भी होना है। तो दोस्तों हमें और आपको सोच समझ कर चलना है, हमें और आपको सोच समझ कर जो है जुमे के दिन चालाकी के साथ काम निकालना है, ताकि माहौल ख़राब ना हो या फिर कोई जो है दंगा ना फैले। बाकी दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी ये कहा है कि जुमे के दिन जो है हम जुमे की नमाज़ तो अदा करेंगे, लेकिन एहतियात से नमाज़ अदा करेंगे, ताकि किसी से कोई झगड़ा ना हो, किसी से कोई जो है बवाल ना हो। और चूँकि होली एक उन लोगों का भी एक बहुत बड़ा त्यौहार है और ये हिंदुस्तान है, हर मज़हब के लोगों को अपने-अपने मज़हब के जो त्यौहार हैं उनको मनाने की उनको इजाज़त दी जाती है, उनको आज़ादी है। ऐसे में दोस्तों मुसलमानों की तरफ से भी कोई हुड़दंग पैदा ना किया जाए, मुसलमानों की तरफ से भी माहौल ख़राब ना किया जाए, इस बात का भी अंदाज़ा आपको और हमें लगा कर रखना है। दोस्तों हिंदुस्तान की हालत अभी ऐसी हो चुकी है, आप चाहे हमारे इस वीडियो को जहाँ से देख रहे हों, दोस्तों इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, चूँकि उस दिन हर चौक चौराहे में पुलिस की तैनाती होगी, और वो सिर्फ इसलिए होगी कि माहौल ख़राब ना हो। ऐसे में दोस्तों हमें और आपको सावधानी से काम लेना है, जुमे की नमाज़ अदा करना ही है हर हाल में, लेकिन बस इस बात का ख्याल रखना है कि माहौल ख़राब ना हो और जो है झगड़ा या विवाद कहीं पर क्रिएट ना हो, इस तरह का कहीं कोई माहौल पैदा ना हो। दोस्तों बाकी आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, कैसा लगा आपको हमारी ये जानकारी, आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं।